हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं आज का जो सेशन है वह 31 है। साथ ही साथ आप जो है आज औसत का जो है पार्ट 4 करने वाले हो। अगर पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हो तो ऊपर जरूर से जरूर जो है आई बटन में दिया हुआ है देख लेना जरूर, क्योंकि अगर वह देखोगे तब यह समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने ट्रिक्स वगैरह और बहुत सारे मेथड्स वगैरह आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए, इसलिए ऊपर आई बटन पे होगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है 2-3 लिंक के बाद जो है आपको वही मिल जाएगा, फाउंडेशन करके नाम से होगा, इसलिए जरूर जरूर जाके देख लेना। चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। साथ साथ ये रहा आज का मोटिवेशन। तो नॉर्मली यहाँ पे है नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तो यहाँ कहना है भाई अगर नशा करना है तो मेहनत की करो। ओके, अनदर नशा छोड़ो, मेहनत की नशा करो, ताकि इससे जो है आपको मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा सक्सेस मिलेगा। ठीक है, यानी नुकसान आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ओनली सक्सेस मिलेगा। इसलिए मेहनत बहुत करो, हार्ड वर्किंग तो होना ही है। साथ ही साथ हार्ड वर्क के साथ जो आपको स्मार्ट वर्क भी होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही काम होता है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क आपको करना होगा तो होगा, तब जा करके कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए अगर मेहनत करना आज से चालू कर दी है तो आप लोग जो है पक्का एक सक्सेस होना है तो होना है, इसलिए मेहनत करना आज से चालू कर दो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं एकदम बहुत ही धमाकेदार तरीके से। तो नॉर्मली ये रहा आज आपका जो है क्वेश्चन। देखिएगा, 5 संख्याओं का योग 135 है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, 5 संख्याओं का योग जो है 135 है। अब उसके बाद है एक नई संख्या अगर जोड़ने पर इसका माध्य यानी औसत, ठीक है, 28 हो जाता है तो वह नई संख्या क्या है। ओके, द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 35 ऑन एडिंग अ न्यू नंबर इट्स मीन हो जाएगा, यानी एवरेज एक तरह से कह लो। माध्य और एवरेज एक ही चीज़ है। ओके, बिकम्स 28, देन व्हाट इज द न्यू नंबर। तो नया वाला जो नंबर इसमें हम जोड़े हैं वह क्या है। तो चलिए जल्दी से इसको बनाइए। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और आप लोग बना भी लोगे क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कुछ मैंने जो है करवा दिया आपको पहले भी। ठीक है, यानी इतना तक का एवरेज का एक्सपीरियंस हो गया होगा ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन मिलेगा लमसम आप उसको पकड़ लोगे। ठीक है, तो कम से कम समझ लो क्वेश्चन को, बनता है ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बनाइए इसको, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, अगर आपका आंसर आ जाए तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि 5 संख्याओं का योग 135 है। चलो भाई यहाँ पे योग मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, योग दिया हुआ है, यानी 5 कोई संख्या होगा। ठीक, उसका जो है योग मेरे को मालूम है। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो है 5 संख्या है, उसका योग जो है मेरा 135 दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक जब नया संख्या जोड़ते हैं तो यहाँ पे उसका माध्य यानी औसत जो है 28 हो जाता है। तो एक चीज़ बताना, अभी 5 संख्या था, एक संख्या आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, लेकिन योग क्या होगा, एक संख्या आने के बाद तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ औसत मेरा 28 हो रहा है, लेकिन योग की बात करें तो योग मेरा क्या हो जाएगा, तो 5 को यहाँ पे 28 से गुना करोगे तब तो योग निकलेगा। तो यहाँ पे 5 को अगर 28 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 100 हो गया। उसके बाद 8 5 40, यानी 8 5 40, और सॉरी 5 को बोल रहे हैं गुना करना, सॉरी यहाँ पे एक संख्या नया ऐड न किए हैं तो यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को जो है यहाँ पे 28 से गुना करना है। ओके, तो यहाँ पे 6 8 जाए, यहाँ पे 48 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 6 3 12 4 16, यानी 168 अब हो जाता है। यानी 5 संख्या था तो उसका जोड़ 135, 6 हो गया तो उसका 168 हो गया। तो यानी नया संख्या यही में जो है जुड़ा हुआ है। ठीक, इसी में जुड़ा हुआ है तब तो यहाँ पे 168 हुआ है। तो भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पे मेरा 33 निकल के आया। क्या आया, 33 निकल के आया। तो कहने का मतलब इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए अब इसी के साथ ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, एकदम सेम है। ओके, तो 8 संख्याओं का औसत जो है 20 है, एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत जो है 10% बढ़ जाता है। वहाँ पे क्या था कि औसत मेरा था, यहाँ पे 10% बढ़ जाता है, बस ये बताया। ठीक, तो नई संख्या क्या होगी, तो सिंपल है, ऊपर भी नई संख्या पूछा गया, यहाँ भी आपको नई संख्या पूछा गया, जल्दी से निकालिए। ठीक है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20 अ न्यू नंबर एंड ऑन इंक्रीजिंग द एवरेज इंक्रीजिंग द एवरेज इंक्रीजेज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। तो नया नंबर क्या है, जल्दी से बनाइए। ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। ओके, कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, देखिएगा कहीं ना कहीं होगा तो मैं इसका शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा आपको। क्या करूंगा, शॉर्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा एकदम एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो पहला अभी जो तरीका है उससे मैं बता देता हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट अप्रोच भी बता दूंगा। ओके, तो चलिएगा, पहले का औसत कितना था, 20 था, बढ़ गया कितना, 10% बढ़ गया, यानी पहले का औसत यहाँ पर चलो रख देते हैं 20 है। ठीक, और पहले कितनी संख्या थी, 8 संख्या थी, अब जो है 9 हो गया होगा। अब इसका औसत क्या है हमें मालूम नहीं है, इसका औसत क्या है हमें मालूम नहीं है। तो एक काम करते हैं 10% बढ़ाते हैं पहले। ठीक, अब
आप एक काम कर सकते हो, 20 का 10% निकालोगे तो 2 होगा, फिर 20 में जोड़ दो तो 22 हो जाएगा। या फिर आप चाहते हो क्या कि जोड़ने वाला थोड़ा सा लफड़ा ना करे, तो आप जो है 20 का सीधा 110% निकाल दो, 110% निकालोगे सीधा 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो कोशिश करना है 20 का सीधा 110% ही निकाल देना है, सबसे ज़्यादा मस्त रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा आपका 22 जो है निकल के आया, यानी एक संख्या जब जोड़ रहे हैं तो इससे मेरा औसत जो है यहाँ पे कितना हो जा रहा है, औसत मेरा 22 हो जा रहा है। क्लियर है? ऊपर में मैंने क्या किया था, यह दोनों क्या है, औसत है, यह दोनों क्या है, औसत है। तो अब क्या निकालेंगे, इससे जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले जो मेरा टोटल संख्या का जोड़ था कितना था, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो 160 हो गया। ठीक, अब इस दोनों को गुना कर देंगे तो जो नई संख्या आने के बाद जो जोड़ है वह निकल के आएगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19। तो यहाँ पे पहले 160 हो रहा था, जोड़ करके 198 हो गया। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ ये बताना, कितना का बढ़ोतरी हुआ है, यानी जो नई संख्या आई है उसी की वजह से बढ़ा है। तो भाई 198 में अगर 60 घटा दो तो यहाँ पे 38 निकल के आता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। क्लियर? अब चलिए इसका शॉर्ट अप्रोच बताते हैं। ठीक है, अब पहला चीज़ आपको मालूम होगा, शॉर्ट जानने के लिए कहीं ना कहीं यह चीज़ दिमाग में चलना चाहिए, अच्छे तरीके से जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट मतलब बिना समझे हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा शॉर्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, बात समझना ज़रा। औसत जो है 20 था, कितना संख्या था, 8 संख्या था। ओके, समझना ज़रा इसको, जो ऐसे नहीं चार्ट में आपको बताते हैं, देख लेना। यहाँ पे मानते हैं 8 जो है बैठा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे एक नई संख्या आया हुआ है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, यहाँ पे एक नया संख्या आया हुआ है, यानी यह जो है सब मिल के 8 है, यह मेरा 1 है। ओके, इसका औसत जो है 20 है। ठीक, इसका औसत क्या है, 20 है। 20 औसत कहने का मतलब क्या होता है, आठों को 20-20 होगा। ठीक, आठों को क्या मिला होगा, 20-20-20-20 करके मिला होगा। तो यहाँ पे सिंपल है कि 8 को जब 20 मिला है फिलहाल के लिए, अब एक जब नया इसमें घुस गया है तो इसका जो है औसत क्या 10% बढ़ गया। तो ऊपर मैंने क्या बताया कि भाई 10% बढ़ने से 22 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका औसत जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका अगर एक 20 हो गया, यहाँ पे 2 बढ़ गया। ठीक, अब ध्यान देना, इसके आने के बाद औसत 22 होने का मतलब है सभी का 22 हो गया, यानी 8 के बाद जब यह आया टोटल 9 जन हो गया, 9 जो जन है 9 का जो है 22 हो गया। तो यानी यह जो 8 का 20 था, यानी 8 जन का जो है 20 था, वह अब क्या हो गया है, 22 हो गया है, वह अब क्या हो गया है, 22 हो गया। तो एक चीज़ ध्यान देना कि यह 1 के आने से क्या क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो 1 के आने से देखो यहाँ पे यह 22 बढ़ोतरी हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यह अपना हिस्सा जो 22 है वह भी लेके आया है। ठीक, और साथ ही साथ 2 जो है 8 को दिया है, क्योंकि 8 का जो है 20 से क्या हो गया, 22 हो गया है, 8 का हुआ है। तो यानी टोटल 2 सब में बढ़ा है, 8 में कितना 16 बढ़ा होगा, उधर 16 बढ़ा हुआ होगा, और इसका जो है खुद का हिस्सा कितना है, 22 है। तो 22 और 16 मेरा कितना 38 हो जा रहा है। अब किन्हीं को लग रहा होगा इससे अच्छा वही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अभी समझा रहा हो। ठीक है, अगर समझ गए होगे तो आप जो है अगला क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन एवरेज का आप देखोगे, आपका कोशिश रहेगा झट से हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ जो क्वेश्चन होगा यह भी मैं उसमें आपको जो है बताता रहूँगा, ताकि आप लोग को जो है एक्सपीरियंस हो इसका। ठीक, तो कहीं ना कहीं कोशिश करना है देखने का, यह शॉर्ट ट्रिक जो है लाजवाब है। अभी इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे, टेंशन मत लो, मेरे साथ चलते रहो। चलिए इसके साथ ही आप लोग एक काम करना, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन आपको इस तरह से दिखेगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कारण है भाई कि बहुत जो नए बच्चे हैं वह सोचते हैं सब्सक्राइब करने से चार्ज भी लगता है, ऐसा उनको लगता है। ऐसा कुछ नहीं लगता भाई, फ्री है सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे क्या होगा, जब भी मैं क्लास अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सबसे खास बात ये है। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना एकदम जैसे ही क्लास है, ताकि आपको झट से नोटिफिकेशन आप क्लास टाइम पे देख पाओ। उसके साथ अगर क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक बिल्कुल भी कर देना। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो चीज़ पसंद है उसे लाइक देना चाहिए। तो चलिए क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो। चलिए ये रहा अब आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा 5 संख्याओं का औसत, गौर कीजिएगा, 5 संख्याओं का औसत जो है 35 है। यदि एक संख्या 23 को x से बदल दिया जाए, देखना अब यहाँ पे जो है अदला बदली का चक्कर चल रहा है। ओके, तो औसत में 2 की वृद्धि होती है तो x का मान क्या है, यानी अब जो है जो नया संख्या जो 23 से बदला गया उसके वजह से क्या हुआ, 2 औसत बढ़ गया। क्या हुआ, 2 औसत बढ़ गया। ओके, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 35 इफ a number 23 is replaced by x, then the average is increased by 2, then the value of x। तो x का मान क्या होगा, चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है,
इसको जो है जनरल वे से भी आप बना सकते हो, नहीं लेकिन मैं जो है कोशिश करूँगा जनरल वे से अच्छा है आपको चार्ट में बना के दूंगा, यानी एक तरह से विजुलाइज करके आपको जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या करते हैं, जैसे 5 संख्या का औसत निकालना है। देखिए ध्यान देना, मानते हैं यहाँ पे कुछ संख्या है, ठीक, ये देख लीजिए ऊपर में जो है 5 संख्या है, 2 3 4 5 मानते हैं। ठीक, अगर ज़्यादा रहे तो सीधा लाइन खींच देना, हो गया। ओके, 5 संख्या है, अब यहाँ पे टोटल नीचे जो है 5 है, अब औसत कितना हो जाता है, इसका औसत जो है 35 है। ओके, अब ध्यान से सुनना, यही चीज़ में आपको मदद करेगा। ओके, तो यह 5 जन के बाद अब यहाँ पे क्या है 23 को बदला जाता है, यानी यह जो 5वां जन है यहाँ पे, या किसी एक को तो आप मान सकते हो, पहले को मान लो, दूसरे को मान लो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यह जो 5वां जन है यानी इसका मान कितना होगा 23 होगा, यानी यह जो जन है इसका मान कितना होगा 23 होगा, क्योंकि 5 में से किसको बदला जाता है 23 को बदला जाता है, यानी यह जो है एक संख्या हम जो 5 माने उसमें एक 23 है। ठीक, अब इसको किससे बदला जाता है, एक्स से बदला जाता है, एक्स से बदला जाता है तो औसत में वृद्धि होता है। गौर करना, अब यहाँ पे 23 को अगर x से बदल रहे हैं तो औसत बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है, यानी जो x वाला बंदा आया होगा उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं उसका जो है उम्र हो या कुछ भी हो उसका जो है ज़्यादा होगा। ठीक, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तभी तो औसत में वृद्धि आया है। तो यहाँ पे सिंपल है कि आप जो है एक काम करना, 23 को रिप्लेस कर दो। मान लेते हैं 23 जो है अब हट गया, 23 हट गया, 23 के जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे जो है x आ गया। चलिए 23 को हटा करके x यहाँ पे कर दिए। ठीक, अब एक चीज़ गौर करना, इससे औसत में कितना का वृद्धि हो गया, 2 का वृद्धि हो गया। औसत में कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि हो गया। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ गौर करो, 5 से यहाँ पे 2 में गुना करेंगे। आप कहोगे 2 में गुना क्यों करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो संख्या रहता है उसको इधर औसत से गुना करते हैं। ठीक, क्योंकि अभी क्या हुआ, x जब 23 को हटा दिए हम, x को घुसा दिए। ठीक, तो इससे क्या हुआ, 2 मेरा वृद्धि हुआ, तो यानी 2 कहने का मतलब कितना हो गया, 5 दूनी 10 की वृद्धि हुई, क्योंकि सभी का जोड़ मेरा यहाँ पे यह होता है। ठीक, क्योंकि अगर आप 5 को इस पूरे से गुना कर दो तो यहाँ पे जितना जन है सबका क्या निकलता है, जोड़ निकलता है। तो यह जो है 10 जो है वह मेरा क्या होगा, वह जो है वृद्धि हुआ होगा। ठीक, क्योंकि वृद्धि 2 की हो रही है तो यानी 10 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि होने का मतलब 10 की वृद्धि हुई है। तो पहले वाला बंदा 23 था, उसको तो हटा दिए। ठीक, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, उसको हटाने के बावजूद उसका जो है 23 कैलकुलेटेड है, इसमें 35 के अंदर 23 क्या है, कैलकुलेटेड है, बस खाली 10 ऊपर से जुट गया है। तो 10 ऊपर से जोड़ दो, यहाँ पे 33 हो गया। क्लियर है, 33 इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में एक बार फिर से देख लेना। चलिए अब इसके बाद जब शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं, यानी समझने के लिए, यानी आप जो है इसको एक्चुअली समझ पा रहे होगे मेरे हिसाब से, तो इसका जो है जनरल मेथड भी आपको बता देते हैं। ठीक, जनरल मेथड भी आपको बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलिएगा अब जनरल मेथड क्या है इसको देखिएगा। 5 संख्याओं का औसत यहाँ पे 35 है, तो एक काम करो 5 संख्याओं का जोड़ निकाल दो। तो 5 संख्याओं का जोड़ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 15 175 हो जाएगा। ठीक, 5 संख्या है, एक मिनट 5 संख्या है। ओके, इसका जो है जोड़ मेरा कितना निकला, 175 निकल गया। ठीक, सही किए हैं कि नहीं, हाँ ठीक। तो 5 संख्या का जोड़ जो है 175 है। अब कह रहा है 23 को हटा दिया गया। ठीक, तो एक काम करते हैं 23 को इससे रिमूव कर देते हैं, 23 को हटा दिए। ठीक, 23 को हटा दिए तो कितना हो गया, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 हो गया, और उसके बाद 7 में से 2 गया तो यहाँ पे 5 हो गया, यानी अब 152 हो गया। कितना, अब जो है यहाँ पे 1 हट गया तो यहाँ पे 4 बचा, 4 ही बचा ना, क्योंकि 1 को तो हम हटा दिए। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है इसके जगह पे फिर से नया आ गया, तो औसत में वृद्धि हो जाता है। तो औसत जो पहले 35 था अब कितना हो गया, 37 हो गया। जो पहले औसत क्या था मेरा 35 था, अब 37 हो गया। अब जो है फिर से एक आदमी आ गया, यानी 5 जन हो गया यहाँ पे मेरा। 4 में से क्या हुआ, 23 वाला चला गया तो मेरा 4 बचा, और टोटल का जोड़ 152 बचा। अब बोल रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं है, फिर से जो है दूसरा बंदा आ गया, तो यानी 4 से फिर वह 5 बन गया, 5 बंदा। अब टोटल इसका जोड़ कितना होगा, तो भैया जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत को संख्या से गुना कर देते हैं, तो आपको मालूम है। तो औसत कितना है, 2 बढ़ा था ना, तो अब जो है औसत कितना बन गया, 37 बन गया है। तो यानी 37 औसत बन गया है, तो 37 को 5 से गुना करेंगे तब तो उसका जोड़ निकलेगा। तो 7 × 5 = 35 हो गया, 3 5 × 15 16 17 18, यानी 185 हो गया। यानी जो है नया वाला जो बंदा है, ठीक है, वो नया वाला जो बंदा है उसका कितना आया होगा, जो नया वाला बंदा है उसका जो मान होगा, उम्र हो या कुछ भी हो, कितना आया होगा। तब सिंपली ये घटा दो, 5 में से यहाँ पे 2 चला जाएगा तो भैया 3 हो गया। चलिए इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पे कलर चेंज करके, 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद 8 में से 5 गया, 3 हो गया, 33 हो गया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आप जो है एक जनरल तरीका आप सीखते हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मज़ा आता है वो वाला लर्निंग में, एकदम से आपका ब्रेन में जो है विजुअलाइज एकदम पिक्चर कह सकते हो, पिक्चर की तरह आपका बन रहा होगा। ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत ना है। ठीक,
देखिए यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे है 100 संख्याओं का औसत 44 है, ठीक। 100 संख्याओं का क्या है औसत, यहाँ पे 44 दिया हुआ है। उसके बाद जो है इन 100 संख्याओं और 4 अन्य संख्याओं का औसत जो है 50 है। तो नई 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बन जाएगा आपसे। द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 44, द एवरेज ऑफ दीज 100 नंबर्स आर 4 अदर न्यू नंबर्स इज 50, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द न्यू 4 नंबर्स। तो जो नई 4 संख्या है सिर्फ और सिर्फ उसका औसत निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक। तो गौर कीजिएगा, ज़्यादा देर वाला तो चीज़ है नहीं। 100 संख्या है, ओके, 100 संख्या है, इसका औसत जो है 44 है। औसत जब 44 है तो यहाँ पे चलो औसत कर लेते हैं, 44 है तो इसका जोड़ कितना होगा, तो दोनों को गुना कर देते हैं, यानी टोटल का ऐड जो होगा 440 हो गया। अब जो है अब क्या बोला, 4 नया आदमी आ जाता है, तो यानी अब जो है 104 हो गया होगा, ठीक। औसत जो है कितना, औसत मेरा 50 हो जाता है, तो यहाँ पे औसत मेरा कितना हो गया, अब 50 हो गया। तो टोटल का जोड़ कितना हो गया होगा, तो टोटल का जोड़ यहाँ पे आप एक काम करो, गुना कर दो, तो यहाँ पे 5, उसके बाद 2 और उसके बाद 0 0, सही है या नहीं, 0 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 5 एकम 5, तो यानी पहले 4400 था, अब जो है 5200 हो गया है, ठीक। तो यानी 4 आदमी आने की वजह से बड़ा है, कितना बड़ा है, सबसे बड़ा बात है कितना बड़ा है। तो यहाँ पे अब जो है 5200 में 4400 को घटा दो, यानी 5200 में 4400 को घटा दो। तो चलिए जल्दी से इसे घटा देते हैं, तो घटाने के बाद मेरा यहाँ कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक। यानी जो चारों आदमी आया है उसके वजह से 800 की वृद्धि हुई है, कितनी की, 800 की वृद्धि हुई है। तो चारों का जोड़ मेरा 800 है ना, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो यानी 4 से जो है खलास हो गया, यानी 200 जो है इसका क्या निकल के आया, औसत निकल के आया, ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला प्रश्न, 20 संख्याओं का औसत जो है 20 है, बाद में आकलन करते समय मालूम पड़ा कि औसत लगाते समय एक संख्या 30 है जो गलती से 50 पढ़ ली गई, गलती से क्या हुआ, 50 पढ़ लिया 30 को, ठीक। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 20, लेटर वाइल एस्टिमेटिंग इट वाज फाउंड दैट वाइल एवरेजिंग अ नंबर इज 30 इट वाज मिस्टेकनली रीड एज 50, व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। तो सही एवरेज क्या होगा, जल्दी से करना, ठीक है। तो चलिए इसका तरीका जल्दी से आपको बताते हैं, आप लोग जल्दी से बना करके कमेंट में जवाब दो, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, ओके। एकदम करक एक तरह से सोचते हो, ये सोच सकते हो क्वेश्चन जो है आपके लिए लाया हूँ। कहीं ना कहीं मेरा कोशिश रहता है एक टाइप भी आपसे ना, मतलब मेरे से ना छूटे, ताकि अगर मेरे से छूट जाएगा तो आप लोगों से भी छूट जाएगा। इससे होगा क्या, कभी भी वैसा टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, आप बना नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश रहता है कि चैप्टर आपको पढ़ाऊँ तो एक एक टाइप को डिट्टू एकदम से अच्छे तरीके से समझा करके क्लियरिटी के साथ आपको एकदम पढ़ाऊँ, ठीक है। तो इस सपोर्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करते रहना, ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, 20 संख्या का औसत 20 है, ठीक है। 20 संख्या है, इसका औसत 20 है, तो टोटल का जोड़ कितना होगा, ये तो आप लोगों के लिए इजी हो गया। तो टोटल का ऐड जो है यानी 400 हो गया होगा, यानी 20 संख्या का जो है जोड़ होगा वह मेरा 400 हो गया, ठीक। इसके बाद जो है मालूम पड़ा कि औसत जो है लगते समय जो है एक संख्या 30, यानी असली जो है 30 होना था, लेकिन गलती से क्या है 50 पढ़ लिया गया, ठीक। यानी टोटल 400 था, ठीक। लेकिन इसमें क्या था, 50 की गिनती की गई थी, एक्चुअली मेरा क्या था 30 था। एक चीज़ आप दिमाग लगाना, ठीक है। मैं यहाँ 2 बात बताऊंगा, 50 गलती हो गया, तो एक काम करो, 50 गलती हो गया तो 50 को घटा दो, घटा देंगे तो कितना, यहाँ पे जो है 400 नहीं 350 हो गया, ठीक। क्योंकि 50 गलती हो गया तो गलती को तो हटाना पड़ेगा। फिर जो मेरा असली संख्या है उसको इसमें जोड़ दो, असली संख्या कितना हो गया 30 हो गया, ठीक। तो 30 जब जोड़ दिए तो यहाँ पे 380 हो गया, ठीक। अब यह जो 2 लाइन में किए इसको एक लाइन में कैसे करना है, तो एक चीज़ देखना, गलती से 50 पढ़ लिया गया था ना, गलती से कितना पढ़ा गया था 50 पढ़ लिया गया था, लेकिन एक्चुअली में कितना था 30 था, यानी हम 20 बढ़ा दिए थे। गलती से कितना बढ़ाए थे, ध्यान देना, गलती से हम 20 बढ़ाए थे। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट जो है 400 में 20 घटा देते हैं, तो यहाँ भी देखो 380 निकल रहा है, ठीक है। तो यह जो है बहुत ज़्यादा बेसिक में मैंने बताया, यह जो है प्रॉपर एक जो तरीका होता है उससे मैंने बताया ताकि आपको जल्दी से जो है मिल जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक्चुअल जो मेरा नंबर है 380 है, एक्चुअल मेरा कितना है 380 है। तो देखिएगा 380 हो गया, यह मेरा सही जोड़ है, ठीक। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या से गुना कर देंगे, 20 संख्या है तो यहाँ पे 20 से भाग दे दो, यहाँ पे जो है 19 बार में मेरा खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद देखिएगा,
यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत जो है 30 है। यदि दो संख्याएं 35 और 40 को निकाल दिए जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। कहने का मतलब जो 50 संख्या का औसत 30 था ना, इससे जो है दो संख्या निकाल दिए, 35 और 40 को भगा दिए, ठीक। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो शेष संख्याओं का औसत है वह क्या होगा, यह निकालना है। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30। इफ टू नंबर्स 35 एंड 40 आर टेकन आउट देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। जस्ट ऊपर जैसा ही है, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में क्या हुआ था, हटा करके लाए थे, इसमें सिर्फ हटा देना है। लाएंगे क्यों, किसी को लाना ही नहीं है, सिर्फ हटाना है बस। जल्दी कीजिए, आप लोग से तो यह बन जाना चाहिए कहीं ना कहीं। जल्दी कीजिए, मैं वेट करता हूँ। ओके चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत 30 था, तो इसका जोड़ कितना होगा। तो सिंपल वही काम करो, 50 संख्याओं का 50 हो गया, ठीक है। इस 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल का जोड़ कितना, 1500 हो गया। कितना हो गया टोटल का जोड़, 1500 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 35 और 40 दोनों को निकाल दिया गया, तो टोटल कितना निकाला गया, 75 निकाला गया। तो चलिए एक काम करते हैं, इससे जो है 75 को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 1425 हो गया। कितना हो गया, 1425 हो गया। ओके, तो अब 1425 का औसत निकालना है ना, तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल है, भाग दे दो भाई। 1425 मेरा सबका जोड़ है। अब भाग किससे देंगे, गलती से भी 50 से भाग मत देना। रीज़न क्या है कि भैया यहाँ पे 2 चला गया है, 2 चला गया है तो 50 नहीं बचा मेरे पास ओनली 48 बचा है। तब इससे सिंपली है जो है भाग दे देंगे, ठीक। तो चलिए काट छाँट अगर होता है तो करते हैं। यहाँ पे 5 2 7 4, 4 1 4 1 5 2 7 7 5 12, यानी 3 से कहीं ना कहीं कट रहा है। तो चलिए 3 से काटते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो गया। उसके बाद जो है 3 से 3 4 जा 12, और 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और भी कट रहा है, देख सकते हैं 6 7 यहाँ पे, और तो कटने का चांस नहीं है भैया, सीधा आप जो है भाग लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, 16 दूनी 32 हो गया। जब भाग लगाओगे आप कोशिश करोगे इसको मैनुअली अपने दिमाग से जो है भाग लगाएं, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो 16 दूनी यहाँ पे 32 हो गया। अब 32 यहाँ पे 15 हो गया, तो 155 बचा। 155 जो है यहाँ पे 112, उसके बाद जो है 128, 144 यहाँ पे जो है लग जाएगा। 144 यानी 8 बार में जो है 144 लग गया। 144 यहाँ से घटा देंगे तो 11 निकल के आया। दशमलव दे देंगे तो 11 यानी 110 हो जाएगा, ठीक। और 16 6 जा 96, तो यहाँ पे लास्ट में 28 के बाद जो है 6 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ऐसे 28.6 है, तो 28.6 तो कहीं ना लगभग यह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 29.68 दिख रहा है। तो मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि यहाँ पे 28 होना था, मिस्टेक से जो है 29 लिख लिया गया है। तो खैर एक बार रीचेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, रीचेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 75 घटा दिए हैं भैया, तो यहाँ पे 1425 आ गया, ठीक। तो 1425 में यहाँ हमको क्या करना है, 16 से भाग देना है। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 चौक 12, 12 13 14, 3 7 21, उसके बाद जो है 3 5 15। तो 16 से अगर मैं डिवाइड यहाँ पे दे रहा हूँ तो 16 दूनी 32, 32 8 7 15, यहाँ पे 15 बचा 155। तो 8 बार में, ओह सॉरी 9, सही 9 बार में लगेगा। मैं भी 144 को 8 बार में लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे 9 बार में लगेगा, ठीक, मेरा मिस्टेक है। 9 बार में जो है यहाँ पे 6 आ गया। ओके, तो सिंपल है, यही आंसर होगा। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत ना है, ठीक। चलिएगा, इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ संख्याओं का जोड़ जो है 450 और उसका औसत जो है 50 है, ठीक। यदि एक अन्य संख्या 100 इसमें शामिल कर लिया जाए तो बताएं कि औसत कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कुछ संख्याओं का जोड़ ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है, यानी 450 जो है कुछ संख्या का जोड़ है, ठीक, और उसका औसत कितना है, 50 है। तो आपको बताना है कि जब 100 को उसमें जोड़ दिए जाते हैं तो औसत कितना निकल के आता है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। 128, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ सम नंबर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 450 है। अब मालूम है क्या कि हमको संख्या नहीं मालूम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको इतना मालूम होगा कि सबका जोड़ यहाँ पे 450 दिया हुआ है, ठीक, और औसत मेरा यहाँ पे 50 है।
ओके। और यहाँ पे मानते हैं संख्या मालूम नहीं है। ओके, तो आपको मालूम होगा कि भैया 450 को यहाँ 50 इधर भेज देंगे, x इधर भेज देंगे, तो 50 से 9 बार में खत्म हो जाएगा, यानी कुल संख्या मेरे पास 9 निकल के आता है। तो इरेज कर देते हैं इसको, ठीक। तो कुल संख्या हमको कितना मिल गया? 9। तो 9 संख्या यहाँ पे मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमको यही जानना था कि 9 संख्या हो गया। इसका मेरा जो है टोटल जोड़ कितना है? 450 है। अब बोल रहा है 100 इसमें शामिल कर दिया गया, यानी एक संख्या और आ गया। 9 से कितना हो गया? 10 हो गया। तो 450 से यह कितना बन गया? 550 बन गया। कितना बन गया? 500 जो है 50 बन गया। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 550 को जो है 10 से भाग दे दो, साफ आपको आंसर जो है दिख रहा होगा। 55 जो है इसका सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी। ओके, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ए बी सी 3 देखिए संख्याएं, अच्छा चलिए कोई दिक्कत ना है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक। तो यहाँ पे जो है 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, उसका औसत जो है 600 है। यदि ए में 10% वृद्धि, बी में 20% कमी की जाए और तो औसत में 5% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी होगी? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी आर 3 नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 1 to 3, देयर एवरेज इज 600। इफ ए is increased by 10% and B is decreased by 20%, then by how much will C has to increase to get 5% in the average? तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बल्कि जैसा फील नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है आपको। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक। कहीं ना कहीं 1 घंटा तो आपका हो ही जाएगा आज। देखिएगा यहाँ पे क्या है? 3 संख्या है 1 2 3, बशर्ते गौर करना यह मेरा औसत है 3 संख्या का, ठीक। तो 3 संख्या का औसत जब मेरा यहाँ पे ध्यान देना, 3 संख्या का औसत जो है 600 है, तो इसका जोड़ मेरा कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? 1:2:3 में 3 संख्या यानी ए बी सी। तो चलिए ए बी सी को अलग से यहाँ रख देते हैं। तो ए, ठीक, उसके बाद बी और सी। तो यह जो है 1 2 3 इस रेशियो में रखा हुआ है, ठीक। तो एक काम करते हैं, 3 2 5 1 6, 6 का मान कितना है? यही जो 3 2 5 1 6 निकला, यही 6 का मान कितना है? 1800 के बराबर है। तो 1 का मान कितना निकल जाएगा? 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो है आपका 1800 को 1800 जो है इसमें 6 से भाग दे देंगे, ठीक। तो 6 से जो है यहाँ पे 300 निकल के आया, यानी 1 का मान 300 निकला। ओके, 1 का मान क्या निकला? 300 निकला। तो यहाँ पे तो ए का मान जो है 1 है, तो इसका मान क्या निकल गया? 300 निकल गया, ठीक। और बी का मेरा कितना हो गया? 2 है। तो 1 का मान जब 300 है तो 2 का मान 600 हो जाएगा, और 3 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 900 हो जाएगा, ठीक। तो ए बी सी तीनों का मान तो हमको मिल गया है। अब उसके बाद देखिएगा ए को जो है 10% बढ़ाया गया, तो आप क्या करोगे? 10% अगर इसका बढ़ाओगे, यानी 10% इसका निकाल करके फिर जोड़ोगे, ठीक, या फिर आप 110% निकाल सकते हो। तो क्या, चलिए इसका जो है सिंपल एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए ये कलर ठीक है, ओके। तो ना हरा से अच्छा रहेगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए इसका जो है सिंपल है, अरे क्या हो गया भाई, चलिएगा यहाँ पे जो है 110%, ओके। इसका जो है 110% आप निकालोगे कहीं ना कहीं, तो इसका मेरा 110% निकालने के बाद कितना? 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला? इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं। 300 जो है मेरा कितना हो गया? 330 मेरा बन गया है, ठीक। अब इसके दूसरे वाले के बारे में क्या बोला गया है? दूसरे वाले के बारे में बोला गया भैया यह जो है 20% की कमी की जाती है, ठीक है। तो आप एक काम करो, टोटल तो 100% होता है, 100 में 20% कमी कर दिया तो 80% इसका जो है आप डायरेक्ट निकाल लोगे, या फिर दूसरा उपाय है 20% निकाल लो इसका, 20%, हाँ गुना मैंने कहाँ कर दिया यार, यहाँ पे होगा नीचे, ठीक है। तो आप एक काम करो, 600 का जो है 20% निकाल लो, घटा दो, या फिर 80% निकाल लो, दोनों में से आप कुछ भी करोगे, ठीक। तो यहाँ पे 600 का सिंपल है, अगर हम जो है 80% करते हैं, चलिए 600 का जो है अगर 1 मिनट भाई क्या क्या लिखा रहा है, देखिए 600 का जो है अगर हम 80% करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल के आया? 0 0 खत्म, 8 6 जा 48, यानी 480। अब यह हो गया, कितना हो गया? 480 हो गया। तो यहाँ पे यह 480 बन गया है। सी के साथ मेरे को मालूम नहीं है क्या छेड़खानी करना है, ठीक। अभी फिलहाल जो है इतना मालूम है कि औसत जो है 5% बढ़ जाता है। तो चलिए अब जो है इसका औसत, यानी आप देख सकते हैं यह 3 संख्या जो है यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, इसका जोड़, ठीक। अब औसत मेरा 600 है, तो 600 में पहले अलग से जो है क्या 5% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 600 है, ओके। तो इसका जो है 105% निकाल लेते हैं। तो 105% अगर हम निकालेंगे तो 0 0 खत्म हो गया, ठीक। तो 6 पंजे 30, तो यानी 5% की वृद्धि हो रही है, तो 630 यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 630 हो जाएगा। तो यानी 630 जो है अब औसत निकल के आता है,
ठीक। अब देखना इसको आप जो है एक काम कर सकते हो कि 630 मेरा जब औसत निकल के स्पेस भी नहीं बचा है यार, 1 मिनट रुक जाना। पहले का औसत 600 था, ठीक, अब का औसत जो है 630 हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना औसत 630 है, संख्या तो 3 ही है, इसका जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप 3 से गुना करोगे तो चलिए यहाँ तो स्पेस मेरा सिर आ गया होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे जो है इसका जो है जोड़ तो नीचे लिखा हुआ है 18 का, चलिए इसे जो है इरेज कर लेते हैं। मैंने इसका कोई यूज़ है नहीं, इसीलिए 1 मिनट इस वाले पार्ट को जो है इरेज कर दे रहा है, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा अब यहाँ पे जो है अब आपका जो यहाँ पे टोटल जोड़ है उसको 3 से अगर यहाँ पे जो है गुना करेंगे 630 में तो टोटल जोड़ मेरा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 का 0 हो गया, ठीक, फिर 3 तिया 9, 6 तिया 18, यानी 1890 हो गया। ओके, 1890 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यह जो C है, C में कितना बढ़ाया जाए। तो नॉर्मली एक चीज़ ध्यान देना, पहले 1800 था, अब 1890 हो गया है, 1890 हो गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों का जोड़ और यहाँ पे एक जो C है, यानी इस तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा 1890 होना चाहिए, जिसमें कि 2 को हमको मालूम है, 2 को A और B मालूम है। तो A और B को जोड़ करके अगर इसमें घटा दे तो C के बारे में मालूम हो जाएगा। A और B को जोड़ दे तो अगर 1890 में घटा दे तो C के बारे में मालूम हो जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, इसको जो है जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे अगर 330 और 480 को जोड़ा जाए तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। 8 3 11 हो गया, 4 3 7 1 8, 810 हो गया। क्या हो गया, 810 हो गया। तो 810 इसमें घटा दो, 810 इसमें अगर घटा दिए तो इससे मेरा C का मान निकल जाएगा। तो 810 घटाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 80 हो गया। चलिए इसका जो है कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यह निकालना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे 10 घटा दिए तो यहाँ पे तो 80 निकल के आ गया मेरा, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पे 1000 हो गया। ओके, तो पहले देखिए 900 था, अब जो है C कितना 1080 हो गया है, यानी 180 का वृद्धि हुआ है ना। एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे 180 का वृद्धि हुआ है, कहने का मतलब ऑप्शन C 180 हुआ, ठीक। थोड़ा स्पेस, क्वेश्चन भी लंबा था, स्पेस भी कम था, एडजस्ट करने में नहीं बन रहा था, खैर कोई दिक्कत ना है, ठीक। चलिए यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, यह देखिएगा, एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत, गौर कीजिएगा, यह बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत जो है, औसत आयु 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु में उसमें जोड़ी जाए तो औसत आयु जो है 1 बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। द एवरेज एज ऑफ 29 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 15 व्हेन द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो एडेड टू इट। द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। तो यानी शिक्षक का जो है, टीचर का जो है आपको उम्र निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए। 29 छात्र है, औसत 15 दिया हुआ है, 1 की वृद्धि होती है। पहले जनरल मेथड बताऊंगा, फिर आपको एक ट्रिक भी दूंगा, ठीक है। यानी वही जो विजुअलाइज करने वाला, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आखिर कैसे हो रहा है, ताकि इससे आप जल्दी से जल्दी बैठ करके आंसर दे सकोगे, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है एक कक्षा में 29 छात्र है, औसत आयु जो है 15 है, ठीक। तो चलिए मैंने क्या बोला है भाई, 29 छात्र है, औसत आयु यहाँ पे 15 है, तो टोटल जोड़ कितना हो जाएगा। तो 15 नमा 135 होता है भैया, 13 बचे, 15 दूनी 30 और 13 मेरा 43 हो गया, यानी टोटल जो है 435 हो जाता है। अब कह रहा है टीचर के आ जाने से, तो टीचर आ गया तो 30 हो गया, ठीक। टीचर आ गया तो 30 हो गया, औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी अब जो है औसत 15 से कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब जो है कितना हो गया होगा, अब जो है 480 मेरा यहाँ पे निकल गया। कितना निकल गया, 480 निकल गया। तो अब एक चीज़ का जवाब देना, टीचर आने से पहले 435 था, टीचर आने के बाद 480 हो गया, तो यानी टीचर का उम्र इसमें जुटा हुआ है। एक काम करो, 480 में 435 घटा दोगे तो टीचर का उम्र निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 45 आपका निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, 80 में जो है 35 घटा दोगे तो यहाँ पे 45 हो गया, कहने का मतलब टीचर का उम्र जो है 45 हो गया। क्लियर। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, ठीक। क्लियर है, देखिएगा यहाँ पे 29 छात्र है, तो यहाँ पे चलो एक चार्ट जो है आपको फ्लो चार्ट बना देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक। यहाँ पे देखना, यह जो है 29 छात्र है, ठीक। यहाँ पे एक जो है नया यहाँ पे टीचर आए हुए हैं, ओके, एक जो है टीचर यहाँ पे आए हुए हैं। अब गौर करना, यहाँ पे 29 छात्र का औसत आयु 15 वर्ष, यानी गौर करना 15 15 15 15 29 का है, ओके। अब जब टीचर आया, टीचर आने से क्या होता है, एक जो है औसत बढ़ जाता है, एक क्या होता है, औसत बढ़ जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं एक बढ़ने से 16 हो जाता है, एक बढ़ने से क्या होता है, 16 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो है एक 15 होगा प्लस 1 होगा, इनका क्या होगा 15 प्लस 1। अब औसत जब बोल रहा है इसके आने के बाद औसत 16 होता है, तो यानी टोटल जो है टीचर स्टूडेंट मिला करके सभी का 16 हो गया होगा। कहने का मतलब यह जो 29 विद्यार्थी है इसका भी 16 हो गया होगा, ओके।
अब एक चीज़ गौर करना, इसमें आप ये बताना कि टीचर जो है जब आए तो टीचर कितना अपना लेकर के आए। टीचर अपना जो है, गौर करना यहाँ, टीचर अपना जो है 15 एक 16 लेकर के आए कि नहीं, 16 डिजिट जो है टीचर अपना लेकर के आए। साथ ही साथ यहाँ पे एक एक जो है सबको दे दिए। उसका भी तो मैंने स्टूडेंट का भी जो है 15 मेरा था, लेकिन एक एक देने के बाद तब तो सबका जो है 16 हुआ है। तो यानी 29 को जो है सर क्या किए, एक एक बढ़ा दिए, 29 को एक एक बढ़ा दिए। तो 29 को एक एक देने का मतलब टोटल कितना, इधर 29 निकल गया, क्योंकि 29 गुना 1 29 होता है। तो यानी 29 इधर हो गया। साथ ही साथ जो है टीचर कितना अपने साथ 16 लेके आए, तो 9 चौ 15 और 2 1 3 1 4, टोटल जो है शिक्षक का उम्र कितना 45 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी, ठीक। तो आई थिंक यह जुगाड़ आपको कैसा लगता है आप कमेंट में बताना, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा इसी तरीका से आपको जो है समझा सकता हूँ, क्योंकि इससे आप एक्चुअल समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर मुँह से जोड़ घटा गुना भाग कर दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे अगर मैं चाहूँ तो सीधा ऐसा कर दूँ कि भाई यहाँ पे एक औसत की वृद्धि हो रही है, तो चल भाई 29 को 1 से गुना कर दे, वहाँ पे जो है मेरा 15 1 16 हो जा रहा है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, कहोगे यार इससे अच्छा तो पहले वाला तरीका है जो जनरल होता है उसी से बना लूँगा, तो कोई मज़ा नहीं आया। या आप अगर समझ लिए तो आप कभी भूलोगे नहीं। सबसे बड़ा बात यही है कि आप भूलोगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली जोड़ घटा गुना भाग दे दो, फिलहाल याद कर लो, लेकिन आप भूल जाओगे, ठीक। तो यह जो है यही फ़ायदा है इसका और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए, इसके बाद है 24 लड़के और उनके शिक्षक का जो है औसत उम्र 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए। तो चलिए, वहाँ पे जो है टीचर को जोड़ा गया था, यहाँ पे टीचर को बाहर निकाल दिए, ठीक। और तो औसत एक जो है कम हो जाता है, तो शिक्षक की उम्र क्या है, तो देखिएगा, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड देन द एवरेज एज इज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर देन द टीचर्स एज इज। तो चलिए, टीचर का जो है इसमें भी एज निकालना है, उसमें शामिल हुआ तो इसमें बाहर निकल गए, तो यही चीज़ का खास बात है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, ओके, जल्दी कीजिए। जैसा उसमें किए थे सेम पहले जनरल प्रोसेस से बताऊंगा, ठीक, फिर आपको जो है एक मस्त जो है ट्रिक जो है वो दूंगा, ओके। उसको जो आप अगर मन में उतार लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, आगे बहुत काम देगा। चलिएगा, यहाँ पे 24 लड़का और उनका शिक्षक, देखिएगा इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, 24 देखते हैं बनाना चालू कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, 24 और एक उनके टीचर जो है अलग से दिया हुआ है, ताकि आप लोग जो है उल्टा पुल्टा आंसर सही में करो। तो 24 एक 25 हो गया फिलहाल, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट मिला करके तो सबका औसत कितना है 15 है, औसत उम्र 15 है, तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा, तो 15 यहाँ पे 15 25 75 हो गया, ठीक, 7 हो गया, 15 दूनी 30 37, तो टोटल का उम्र जो है सभी का टीचर स्टूडेंट उम्र जो है मिला करके 375 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि शिक्षक की उम्र जो है निकाल दी जाए तो औसत एक कम हो जाता है। तो टोटल जो है 25 था, टीचर को निकाल दिया तो भैया यहाँ पे 24 हो गया, ओके। 24 होने के बाद औसत यहाँ पे पहले 15 था, अब जो है एक कम हो गया, यानी अब जो है कितना हो गया 14 हो गया, ठीक। 14 होने के बाद अब फिर से इसको गुना करो, ठीक। तो अब जो है 14 होने के बाद यहाँ पे कितना मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों का उम्र निकला होगा, ओके। तो यहाँ पे 14 4 जब 56 होता है भैया, 5 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 8 5 13 33 हो गया। तो यानी 336 जो है यहाँ पे स्टूडेंट का उम्र है, ठीक। और टीचर का जो है यहाँ पे आने से 375 हुआ था, ठीक। यानी जाने से पहले, टीचर को जाने से पहले यहाँ पे 375 था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है, यहाँ टीचर है। तो देख सकते हैं दोनों में घटाइएगा तो आपको टीचर का उम्र ऑलरेडी निकल जाएगा। तो 36 दूनी 72 होता है, तो 36 37 38 यहाँ पे 8 14 9 9 9 9 15 यहाँ पे 39 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 9 15 3 3 1 7, यानी टीचर का उम्र जो है 39 है। टीचर का उम्र क्या है 39 है। तो चलिए इसका जो है जानते ही हैं, जो एक दूसरा है वो मैं बताता हूँ जरूर से जरूर, ताकि आप लोग जो है सीखो। यहाँ पे देखना, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 24 लड़का है, ओके। तो यहाँ भी वही काम करो आप, यह जो है मेरा 24 लड़का है, ठीक। और यह जो है एक टीचर है। इसमें क्या हुआ, टीचर जो है चले गए, टीचर चले जाते हैं, उसमें टीचर आ जाते हैं, इसमें टीचर चले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले जो है सभी का उम्र, सॉरी 24 तो मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ 25 होगा ना, क्योंकि 25 ना 24 भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बगल में तो मैंने टीचर को एक लिख ही दिया है, ठीक। इसलिए 24 एक 25 तो हो ही गया, ओके। चलिएगा, यहाँ पे जो है टोटल 15 जो उम्र होता है, ठीक। गौर करना, 15 इधर भी है, 15 इधर भी होगा। क्यों इधर होगा, क्योंकि अभी टीचर शामिल है, अभी टीचर क्या है शामिल है। 15 औसत कहने का मतलब सभी का उम्र जो है सभी का जो है 15 15 15 15 सभी में बांटा हुआ है, ठीक। लेकिन टीचर जब जाते हैं, ठीक, टीचर जब जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या उनका काम क्या रहता है, एक एक जो है औसत घटा देते हैं, एक एक औसत घटा देते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, तो 15 था, ठीक, 15 जब था घटाया कितना, इधर एक घटाए होंगे,
ठीक, इधर क्या हुआ, एक घटा दिए होंगे। तो अब एक चीज़ गौर करना, तो 2400 छात्र का एक घट गया होगा, ठीक, और जो है साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर का उम्र जो 15 था वो तो अपने साथ जो है यहाँ पे 15 को लेके चले गए होंगे, क्या किए होंगे, 15 को लेकर के चले गए होंगे। साथ ही साथ इन सभी का जो है एक एक को भी लेके चले गए, तो टोटल कितना 24 छात्र था, 2400 का एक एक लेके चले गए होंगे। तो यहाँ 24 गुना 1 24 हो गया। साथ ही साथ अपना जो 15 वाला होगा उसको भी लेके चले गए होंगे, सॉरी गुना कर दिए, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। तो 15 जो है अपना उम्र भी लेके चले गए होंगे। साथ ही साथ इनमें जो दान किए होंगे उस सबको भी लेके चले गए, ठीक। तो 5 4 9 2 1 3, यानी यहाँ भी जो है मेरा 39 आंसर हो गया। क्लियर, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा देख सकते हो, इसको फिर से जो है रिवाइज कर लेना, अच्छे तरीके से आप समझना, ठीक। नहीं तो आप जनरल तरीका आप कोई फिलहाल यूज़ करो, लेकिन मेरा कोशिश रहता है यार उसको छोड़ो जल्दी अब, ठीक है, यह सब प्रोसेस यूज़ करो। चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक कक्षा में 24 लड़कों की औसत आयु जो है 16 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल करके एक छात्र को निकाल दिया जाता है, एकदम कमाल है, ठीक है, शिक्षक को डाले और क्या, हाँ, शिक्षक को शामिल करके एक लड़के को भगा दिए, ओके। तो इससे क्या हुआ, औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई, तो शिक्षक की आयु छात्र से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसको बनाइए, ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, ओके। अब ज़्यादा नहीं है, आई थिंक आज का जो क्लास है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आप लोग को भारी लग रहा होगा। रीज़न क्या है, आज थोड़ा मेन है क्या, जनरल प्रोसेस तो खैर ठीक है, जो नए होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा मे भी, तो उनको लग रहा होगा यह क्या मतलब शॉर्ट ट्रिक, थोड़ा सा बोझिल फील हो रहा होगा, ठीक है। तो आप कैसे भी कोशिश करके, ठीक है, अभी आप देख लो, ठीक है, फिर दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, ओके। जनरल तरीका को ही देख लो, बाद में एक बार ओनली एंड ओनली शॉर्ट ट्रिक को देख लेना, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा आपको, ओके। चलिए देखिएगा, एक कक्षा में 24 लड़का है जिसका कि औसत आयु 16 है, ठीक है भैया। तो एक चीज़ गौर करना, औसत आयु 16 है, तो 24 छात्र था, ठीक, औसत आयु यहाँ पे 16 चल रहा था, ठीक। तो टोटल उम्र, चलिए थोड़ा सा स्पेस देते नहीं तो बाद में मेरे को ही दिक्कत होगा। 24 छात्र था, औसत 16 था, तो टोटल उम्र यहाँ कितना निकला होगा, टोटल उम्र जो है कितना निकल गया होगा यहाँ पे, 16 चौके 64 हो गया, 6 हो गया, 16 दूनी 32, 6 38 हो गया, तो टोटल उम्र जो है 384 हो गया, ठीक। लेकिन कहा गया एक को हटा करके नया टीचर घुसाया गया, एक को हटा करके नया टीचर घुसाया गया। तो देखना 24 का तो 24 ही संख्या रह जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट भागा करके टीचर आए हैं, तो संख्या में तो बदलाव नहीं होगा। लेकिन औसत में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, औसत कितना हो गया, 17 हो गया, कितना हो गया औसत, 17 हो गया, क्योंकि एक की औसत में वृद्धि हो गई। तो चलिए यहाँ पे जो है गुना कर दीजिए, यहाँ पे 17 4 जो है 68 हो गया, यहाँ पे 6 रह गया, 7 दूनी 34, 34 6 यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, 7 दूनी 34 6 40 हो गया। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो है 384 था, अब कितना हो गया, 408 हो गया, 384 था 408 हो गया अब। तो यानी जो टीचर आने से जो है कितनी बढ़ोतरी हुई, यह जो है टीचर का उम्र नहीं हुआ, यह टीचर का उम्र नहीं हुआ, टीचर का उम्र में बढ़ोतरी कितना हुआ ये हुआ, ठीक है, यानी उनके आने से कितना का वृद्धि हुआ है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है कितना हो गया मेरा, सही से अगर घटाया जाए तो 8 में से 4 गया, 4 हो गया भाई, और यहाँ पे जो है 40 में से 38 घटाया जाए तो 2 हो गया, यानी 24 जो है यहाँ पे हो गया। यानी जो टीचर आए हैं उस लड़के से उसका उम्र जो है 24 वर्ष ज़्यादा है, 24 वर्ष क्या है, ज़्यादा है। क्लियर, अब इसको जो है एक दूसरे अंदाज में बनाते हैं, ठीक है, दूसरे अंदाज में बनाते हैं। चलिए इसका जो है सिंपल है, आप फ्लो चार्ट जो है उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से ज़्यादा सही रहेगा कि आप एक काम करो, इस तरह से ध्यान दो। यहाँ पे औसत के लिए क्या करते हैं, यहाँ 24 छात्र होगा, ठीक, यहाँ पे क्या है 24 लड़का होगा टोटल। अब यहाँ पे 24 लड़के में सॉरी यहाँ पे 24 लड़का का जोड़ होगा, ठीक है, 24 लड़का का जो है उम्र का जोड़ होगा, 24 लड़का यहाँ होगा, ठीक है, यह जो है 24 लड़का का उम्र होगा, नीचे जो है जोड़ होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे गौर करना, इसका औसत कितना था, इसका औसत 16 था, औसत तो सामने लिखते हैं। अब 24 में से एक आया एक गया, यानी एक गया एक आया, एक को निकाल दिए, ठीक, और एक को जो है यहाँ पे डाल दिए। एक निकालने से एक डालने से जो है औसत अब कितना हो जाएगा, अब औसत जो है 16 और 1 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक, 1 की वृद्धि होगी। अभी जस्ट 2 3 4 क्वेश्चन पहले मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, मेरा क्या हो रहा है, जब मेरा यहाँ पे 1 बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं औसत बढ़ना किसका मतलब क्या कारण दिखाता है कि जो नया टीचर जो यानी जो टीचर आए हुए हैं उसका उम्र ज़्यादा होगा, तब तो औसत बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, तो एक चीज़ ध्यान देना, पहले का तो 16 था, ठीक, यानी जब यह जो बंदा यानी टीचर जो है नहीं आए हुए थे 16 था, लेकिन उसको भगा करके टीचर आए तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, ठीक। तो 24 को क्या करो 1 से गुणा कर दो, ठीक, तो यहाँ पे 24 यानी
24 की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई है? 24 की वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी सीधा हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली 3 तरीका से लगभग मैं बनाता हूँ। एक जो है आपको जनरल तरीका वो हो गया, एक जो है आप इस तरह से जहाँ पे आप यह देख रहे हो, तो एक जो है इस मेथड का भी मैं यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक। और साथ ही साथ एक मेथड जो है आपने ऊपर देखा, जो कि मैं घेरा घेरा करके जो है आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वह भी कहीं ना कहीं मस्त रहता है, ओके। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या रहा, 30 विद्यार्थियों का औसत जो है 20 है, ठीक। 20 विद्यार्थियों का औसत जो है 40 है, ओके। तो कुल विद्यार्थी का औसत क्या हो गया? एकदम मस्त क्वेश्चन है यार, जल्दी से करो, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 20 एंड दैट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 40, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो चलिए जल्दी कीजिए, सभी का जो है औसत निकालना है, तो इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। मस्त क्वेश्चन है भैया, आपसे बन जाएगा, ठीक। इसको भी कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के बना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में है कि ज़्यादा डीप थोड़ा हो जाता है ना, शॉर्टकट यानी जो समझाने का होता है ज़्यादा डीप हो जाता है। तो वहाँ सोचता हूँ यार अभी फर्स्ट दिन ही इतना डीप चल जाऊंगा तो थोड़ा सा आपको और बोरिंग फील होने लगा, इसलिए नहीं उतना अंदर जाता हूँ। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिएगा, 30 विद्यार्थी का जो है औसत 20 है, तो टोटल संख्या कितना है? 30 है, औसत 20 है, तो सबका जो है जोड़ कितना हो जाएगा? 600 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे है 20 विद्यार्थी है, औसत कितना है? 40 है, सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कुल विद्यार्थी का जोड़ यहाँ पे कितना है? 814, यानी टोटल जो है 1400 है, और टोटल विद्यार्थी कितना? 50 हो गया। सिंपल है, 50 से भाग दे दो यहाँ पे, 5 सही है जो है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी 28 जो है सभी का औसत हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप बनाते हैं, ओके। चलिए इसके बाद देखिएगा, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 16 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा कलर को थोड़ा चेंज कर ले दीजिए, एक कक्षा, एक मिनट, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 16 है, उनमें से 21 छात्रों की औसत आयु 14 है, 14 वर्ष है, तो 14 विद्यार्थी को जो है औसत आयु क्या होगी? अरे यार बन जाएगा, मस्त क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना है। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 16 ईयर, आउट ऑफ विच द एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट्स इज 41, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स। तो 14 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल का दिया हुआ है, जिसमें से कि 21 का दिया हुआ है, बचा मेरा उधर क्या, मतलब उधर कितना बचा हुआ है? 14 बचा हुआ है, कितना 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 14 बचा हुआ है, तो उसका निकालना है, निकाल लो, क्या दिक्कत है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यह कैसे बनेगा, 35 विद्यार्थी है, ठीक। 35 जो है विद्यार्थी है, ओके, जिसमें से कि 16 जो है औसत है, तो टोटल कितना इसका जो है उम्र हो जाएगा। तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, यहाँ पे 8 रह गया, 16 तिया 48, यहाँ पे 560 हो गया। क्लियर? अब जो है कह रहा है कि इसमें 21 विद्यार्थी का, इसमें सिर्फ 21 विद्यार्थी का जो है औसत आयु 14 है, ठीक। तो इसका जो है टोटल उम्र कितना हो जाएगा? 14 एकम 14 हो गया, 14 दूनी 28 से 29, 294 हो गया, ठीक, 294 हो गया। तो एक चीज़ बताना, 35 विद्यार्थी में 21 का निकल गया, तो बचा मेरा कितना? 14 विद्यार्थी बचा है, ठीक। इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो यहाँ पे देखना, टोटल का यहाँ 560 था, जिसमें कि 21 का जो है 294, तो 14 निकालने के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। 14 निकालने के लिए जब ये इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जो है अब आराम से 14 का औसत निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखना आप क्या करते हैं, इसको जो पहले सब्ट्रैक्ट कर दो आप आराम से, तो 94 6 300, यहाँ पे 264 हो जाएगा, 266 सॉरी, 266 6 4 10 9 6 15 1 16 2 2 4 1 5, 266 हो गया, ठीक। अब 266 टोटल का हो गया, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल से भाग दे देंगे, क्या कुल से भाग दे देंगे, यानी 14 से जो है इसको भाग दे देते हैं, ठीक। तो 14 से 14 एकम 14 हो जाएगा भाई, 14 एकम 14, यहाँ पे 12 बचता है, तो 14 नमा 126 होता है, तो के नॉर्मली 19 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी 19 औसत हो जाएगा 14 विद्यार्थी का। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है यह क्वेश्चन रहा, ठीक है। आज कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका दमदार क्वेश्चन है। कल जो है देखते हैं, मैंने सोचा था कि 4 दिन में जो है क्लास को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं 4 दिन से ज़्यादा लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, क्योंकि मैं जो हर एक टाइप को प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हवाई में यहाँ से करवा दिया, वहाँ से करवा दिया, एक भी टाइप में आपका जो है मिस नहीं होने दे रहा हूँ, लगभग मैं सब टाइप आपका करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वक्त तो आपको लग ही जाएगा, ठीक। चलिए खैर, कल जो है आपका एंड हो जाएगा, कल का टेंशन नहीं है, कल आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ओके। चलिए, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, एक कक्षा में कितने? 24 विद्यार्थी थे,
उनमें से एक जो 18 वर्ष का था कक्षा से चला गया, उसके स्थान पे एक नया विद्यार्थी आ गया। इससे कक्षा की औसत आयु में 1 महीने की कमी हो जाती है। 1 महीने की कमी हो जाए तो नए विद्यार्थी की आयु, चलिए, देयर वेयर 24 स्टूडेंट्स इन क्लास, वन ऑफ देम हु वाज 18 years old left the class and was replaced by a new student. If this reduces the average age of class by 1 month then the age of the new student. तो चलिए नया स्टूडेंट का एज क्या होगा जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी कीजिए एकदम से। ओके, इसको भी जो है आपको एक जो जनरल मेथड बोलोगे तो जनरल मेथड से बता दूंगा। जनरल मेथड से जो है कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो फॉर्मेट होता है उस पर बता दो, उस पर ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जनरल बता सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है इसमें, ठीक है। चलिए पहले जनरली बता देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे है क्या कि जनरल में आपको औसत को एक्स मानना होगा। कहीं ना कहीं कंपटीशनर हो भाई, एक्स मानो, इसमें लंबा पड़ जाएगा, इससे अच्छा है भाई ऐसे ही आपको जो है ऐसा जुगाड़ दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। देखना यहाँ पे टोटल जो है 24 विद्यार्थी है, ठीक। यहाँ पे सबका जो है जोड़ दिया होगा, जिसमें से कि एक जो है यानी सब और भी संख्या का सबका जोड़ दिया होगा। एक का उम्र जो है 18 है, एक का उम्र क्या है 18 है। यह बंदा क्या हुआ, चला जाता है, यह क्या होता है, चला जाता है, ठीक। तो अभी फिलहाल नहीं जाने देते हैं बेचारे को, अभी कुछ देर के लिए रख लेते हैं, फिर जो है भेज देंगे। ओके, तो चलिए इसमें क्या होता है, औसत में 1 की कमी हो जाती है, यानी 1 मंथ की। ध्यान देना, उम्र यहाँ चल रहा है 18 का, कमी हो रहा है 1 मंथ का, तो भैया मंथ में तो ना चलेगा यहाँ, तो इसको जो है साल में बदलने के लिए क्या करोगे, 12 से भाग दे दोगे, ठीक। तो यानी 1/12 ईयर्स हो जाता है। तो एक चीज़ गौर करना आप, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो औसत होगा, ठीक, कुछ ना कुछ औसत होगा। अब यही चीज़ को जो है एक्स मानते हैं ना, अभी बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैं जुगाड़ जो है बैठा करके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको मस्त नए अच्छे तरीके से समझ आए। हो सकता है सबसे अमेजिंग आपको सबसे हट के तरीका लगे, ठीक है। ओके, देखना यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल हम इसको कुछ नहीं करते हैं, फ़िलहाल इस तरह का 24 यहाँ पे संख्या है मेरा, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है सबका जोड़ दिया हुआ है और औसत यह दिया हुआ है, ठीक। अब जब इसको भगा देते हैं, ठीक, नया बंदा लाते हैं, तो औसत में कितनी कमी होती है भाई, यहाँ पे जो है 1 - 1/12, ठीक। अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे गौर से सुनना, यहाँ पे हो सकता है 12 जो है कट रहा हो, ठीक है। तो नॉर्मली आप एक काम करो, अब देखो दिख रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना, यह जो है 1/12 है, ठीक, इसकी कमी होती है। कमी कितना का होता है, 1/12 का कमी होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं कमी होने का मतलब क्या है, जो बंदा गया है, जो नया आया है, उसका उम्र कम होगा, उसका उम्र ऑब्वियस सी बात है भाई कम होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, कितना कम होगा, उम्र होगा कितना कम होगा, तो एक चीज़ ध्यान देना, 1/12 कम होगा। तो एक काम करो, आपको मालूम है कि इस दोनों को गुना करते हैं तो मेरा टोटल उम्र निकल जाता है, ठीक है। तो हम पूरा को क्यों गुना करेंगे, हम बस देखते हैं कि भाई कितना का कमी हुआ है, इतना का कमी हुआ है, 1/12 का कमी हुआ है ना, तो कितना कमी हुआ है बस उसी को निकाल देते हैं, ठीक है। तो यानी क्या करना है, दोनों को गुना कर देंगे। 24 गुना 1/12 अगर करोगे तो यहाँ पे 2 निकल के आता है, यानी ओनली और ओनली जो 18 गया, जो नया बच्चा आया, उसका जो सिर्फ 2 वर्ष कम है। हम जो है पूरा को सॉल्व क्यों करें एक्स मान करके, ठीक है, पूरा को एक्स मान करके क्यों सॉल्व करें, जो कि लास्ट में कटना ही है, ठीक है। तो जितना कम होता है उतना कम कर दो, ठीक है। यानी 18 वाला गया ना, तो उससे जो है 2 वर्ष कम वाला जो बंदा है वो आया होगा, तो यानी 18 वाला चला गया तो 2 वर्ष कम वाला कौन होगा, 18 में से 2 कम कर दो, 18 में से 2 कम कर दिए तो कितना, 16 वाला बंदा आया होगा, कहानी खत्म, बस यही जुगाड़ हुआ। एक्स मानते लंबा पड़ जाता, कहीं ना कहीं ये समझ में भी आपको आया होगा। ओके, चलिए इसके बाद देखिएगा, यह जो है हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो, मे बी, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाइए। देखिएगा यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, क्या कि 20 लड़कों की औसत आयु 14 है, 16 वर्ष के लड़के को छोड़कर जाने उसके स्थान पे नए लड़के आने से जो है 13.8 वर्ष जो है हो जाती है औसत, ठीक है। तो नए लड़के की जो है आयु कितनी है, कोई दिक्कत ना है, इसको भी आप बना लोगे। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। इसको भी कहीं ना कहीं उसी जुगाड़ पे आप बैठा सकते हो। उसमें क्या था, औसत वगैरह नहीं दिया हुआ था, इसमें क्या है, औसत मेरे पास मौजूद है, औसत भी मेरे पास मौजूद है। तो एक काम करते हैं, पहले आपको जो नेचुरल तरीका होता है वो बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक जैसा ऊपर बताया उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, 20 लड़का का जो है औसत आयु 14 है, तो एक काम करते हैं, 20 हो गया भैया, इसका औसत आयु 14 है, तो टोटल उम्र सब बच्चा का कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक, 280 हो जाएगा। चलिए इसको फ्रेश लिख देते हैं अलग से, तब आपको दिखेगा 280 हो जाता है। अब बोल रहा है क्या कि एक बच्चा को जाना, ठीक, उसके स्थान पे नया लड़का आना, तो इससे क्या हुआ, 20 का 20 ही रह गया ना, कौन सा इसमें अंतर पड़ गया, ठीक। इसका औसत कितना हो जाता है, 13.8 हो जाता है, कितना हो जाता है, 13.8 हो जाता है। तो 13.8 हो जाता है, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा भाई, आप इसको गुना कर दो। तो गुना अगर करेंगे तो 0 0 0 और दशमलव तो ऐसे भी कट जाएगा, तो इसको 2 से, यानी
8 दूनी 16, 276 जो है इसका हो जाएगा। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 27, ठीक। तो यानी 280 गया, 280 जो है पहले था, जो बच्चा गया और नया आया, इसकी वजह से 4 की कमी आ जाती है, ठीक है। जो बच्चा यानी कितने वर्ष का बच्चा छोड़ के गया, 16 वर्ष का बच्चा छोड़ के गया, ठीक है। 16 वर्ष का जो है बच्चा छोड़ करके गया है, और 16 वर्ष का बच्चा छोड़ करके जो गया है, जो नया बच्चा है उसके वजह से 4 की कमी हो जाती है। यानी जो नया बच्चा है वह क्या होगा, 16 वर्ष से 4 वर्ष कम होगा। यानी 16 वर्ष से 4 वर्ष कम वाला बंदा कौन होगा, आपको मालूम है कि भैया 12 होगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी, ठीक। अब चलिए दूसरा जुगाड़ बताता हूँ। ओके, दूसरा जुगाड़ देखना, ठीक। अब गौर करना, 20 लड़का है। ओके, यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, 20 जो है लड़का है, यहाँ पे 20 लड़का होगा, हमें क्या भाई, एक बंदा यहाँ पे मेरा जो जरूरी है वो है बैठा हुआ, ठीक। अब गौर करना, यहाँ पर जो है औसत क्या दिया हुआ है, चलिए औसत दिया हुआ है, औसत को नोट भी कर लेते हैं, चलो, ठीक। औसत यहाँ पे 14 दिया हुआ है। अब देखना औसत में कमी कितना का आ रहा है, औसत में कमी कितना का आ रहा है, तो आप कहोगे 0.2 का कमी आ रहा है, ठीक। औसत में कमी कितना का आ रहा है, 0.2 का, तो यानी इसमें माइनस 0.2 कर दोगे। अब कहोगे 0.2 आया कहाँ से, तो भाई यहाँ पे नहीं बता रहे, 13.8 हो गया। 13.8 होने का मतलब है कमी कितना हुआ, हम 13.8 का यूज़ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को लंबा नहीं करेंगे, कितना कम हो रहा है इस पर गौर करो, 0.2 कम हो रहा है। तो एक चीज़ गौर करना, आपको मालूम है इसको अगर यहाँ गुणा करते हैं इससे तो टोटल सम निकलता है। टोटल क्या निकलता है, सम निकलता है, यानी सबका उम्र का जोड़ निकल जाएगा। तो हम सब क्यों करें, मेरा जितना कमी हुआ है उसको कर देते हैं। यानी 20 को जो है यहाँ पे 0.2 से गुना करेंगे तो टोटल जो कम हुआ है उम्र वो निकल जाएगा। तो यानी 20 गुना 0.2 आप करोगे तो यहाँ पे जो है 10 निकल के आएगा, कट गया, यानी 4 वर्ष जो है 4 की कमी हो गई। तो मेरा 16 जो उम्र वाला था वह गया, इसके जगह पे नया आया, तो उसका क्या होगा, 4 वर्ष कम आया होगा। यानी 12 में 4 घटा दो, हो गया, सॉरी 16 में 4 घटा दो, 12 हो गया। तो यह सब तरीका आप बताना आपको मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। आप लोग जरूर बताते रहना, ओके। अगर मज़ा आया तो इस तरह से जो है नया आपके लिए जो है अलग अलग होता है ना, कि नया ट्रिक आपके लिए खोज के लाऊंगा, ओके। चलिए इसके बाद जो है आज का जो है होमवर्क है, कहीं ना कहीं आप जो ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे होमवर्क से भागते हैं, ठीक है, तो उसी का जो है एक यह क्वेश्चन है, ठीक। बहुत ही ज़्यादा मैंने हार्ड नहीं दिया है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग जो है इसका जवाब जरूर देना। यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, आप लोग स्क्रीनशॉट दे सकते हो या फिर अभी ही जवाब दे सकते हो, आपकी स्वेच्छा है, ठीक। वीडियो पॉज करके। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहा। अगर मज़ा आया है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हो, टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा भाई, एक सवाल तो बनता है कि आखिर मेरे पास ज्वाइन क्यों करोगे। तो यहाँ पे सिंपल है भैया, ज्वाइन करने से होगा क्या, पहले जितना भी मैंने क्लासेस करा दिया सबका PDF आपको मिल जाएगा, PDF समझ लेना, प्रैक्टिस करने के लिए मस्त रहेगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लो, ग्रैब स्टडी जो स्पेलिंग है यह सर्च कर लो, साथ लोगो देख करके ज्वाइन कर लेना। अगर यह भारी लग रहा है, मैं भी बहुत बच्चों को भारी लगते हैं, तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके जा करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज का सेशन यहीं रहा, आप लोग जो है सपोर्ट करते रहो, ठीक है। मैं आपको जो है क्लास इसी तरह से दमदार क्लास देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब हर एक चीज़ कर देना। चलिए मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।